हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड्स का टाइम है और डिफरेंशियल इक्वेशंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फुल मार्क्स लाना 100% पॉसिबल है। चलो आज इस चैप्टर को बिल्कुल मास्टर कर लेते हैं। सोचो अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको पता ही ना चले कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है तो कितना बुरा होगा। वर्स्ट नाइटमेयर, राइट? उसी एम के साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जहां हम कुछ ही मिनट्स में पूरे चैप्टर का क्रक्स आपके दिमाग में फिट कर देते हैं। वेलकम बैक टू नर्डी साइड, जहां हम बोर्ड्स का रिवीजन प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाते हैं। आज हम इस चैप्टर को माइंड मैप के थ्रू कंप्लीटली रिवाइज करेंगे, हर फॉर्मूला कवर करते हुए बिना एक भी स्किप किए। तो आज का प्लान क्या है? हम इस चैप्टर को 4 सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले डी का इंट्रोडक्शन यानी बेसिक्स क्लियर करेंगे, फिर सॉल्यूशन और फॉर्मेशन का खेल समझेंगे। उसके बाद आएगा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, सॉल्विंग के 3 ब्रह्मास्त्र, और आखिर में बोर्ड्स में फुल मार्क्स लाने की एक सॉलिड स्ट्रैटेजी। चलो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। यहाँ हम डेफिनेशन, ऑर्डर और डिग्री जैसे बेसिक्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चंस तो गारंटीड आते ही आते हैं। ओके, सो स्क्रीन पे जो आपको माइंड मैप दिख रहा है ना, ये है हमारा ब्लूप्रिंट। इसको दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। हम इसी के स्ट्रक्चर को फॉलो करके पूरा चैप्टर मास्टर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या चीज़? बहुत सिंपल भाषा में ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव्स जैसे कि dy/dx या d²y/dx² इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, dy/dx + y = 0। यहाँ y जो है वो x पे डिपेंड करता है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट अप, ऑर्डर। किसी भी डी का ऑर्डर उसमें प्रेजेंट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, मतलब उसे कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे इस एग्जाम्पल में d²y/dx² + dy/dx = 0, हाईएस्ट डेरिवेटिव d²y/dx² है, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? बिल्कुल सही, 2। अब आती है डिग्री, जो थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है। डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इक्वेशन डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल होनी चाहिए। इसका मतलब साइन dy/dx या e की पावर dy/dx जैसी टर्म्स नहीं चलेंगी। और हाँ, डिग्री हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगी। चलो इस टेबल से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d²y/dx², इसलिए ऑर्डर हो गया 2, और इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो डिग्री 1। सेकेंड इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर है d³ y/dx³, इसलिए ऑर्डर 3, और इसकी पावर है 2, तो डिग्री भी 2। सिंपल। ओके, तो अभी तक हमने डीई को पहचानना सीख लिया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि इनके सॉल्यूशंस का क्या मतलब है और ये बनती कैसे हैं। बेसिकली अब हम थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। सॉल्यूशन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो दी गई डीई को पूरी तरह सेटिस्फाई करता है। अब इसके 2 टाइप्स हैं, जनरल और पर्टिकुलर। जनरल सॉल्यूशन में सी जैसे आर्बिट्रियरी कांस्टेंट्स होते हैं जो बदल सकते हैं, जबकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उन कांस्टेंट्स की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। और ये पॉइंट हमेशा याद रखना, जितना डी का ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्रियरी कांस्टेंट्स उसके जनरल सॉल्यूशन में मिलेंगे। और अगर फंक्शन से डी बनानी हो, उल्टा प्रोसेस करना हो, तो बहुत सिंपल है, बस 2 स्टेप्स हैं। पहला, फंक्शन को उतनी बार डिफरेंशिएट करो जितने उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। जैसे y = ax + b में a और b 2 कांस्टेंट्स हैं, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। स्टेप 2, उन इक्वेशंस की हेल्प से इन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर दो। जो बचेगा वही है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलराइट, अब आते हैं इस चैप्टर के हार्ट पर, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 3। यहाँ हम डीई सॉल्व करने के 3 मेन मेथड्स यानी 3 ब्रह्मास्त्र सीखेंगे। बोर्ड्स का जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ना, वो यहीं से पक्का आता है। चलो वापस अपने माइंड मैप पर आते हैं। अब हम इन 3 मेन ब्रांचेस पर फोकस करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। यही 3 आपके मेन वेपन्स हैं इस चैप्टर में। पहला और सबसे आसान मेथड है वेरिएबल सेपरेशन। इसका तो नाम ही सब कुछ बता देता है। ये मेथड तब यूज होता है जब आप सारे x वाले टर्म्स को dx के साथ और सारे y वाले टर्म्स को dy के साथ आराम से अलग यानी सेपरेट कर सकते हो। बस आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, f(x) dx = g(y) dy। जैसे ही ये हो जाए, बस दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाओ और सॉल्व कर दो। सॉल्यूशन रेडी है। और हाँ, +c उसको मत भूलना बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं सेकंड मेथड पर, होमोजीनियस डीज। ये थोड़ा स्पेशल केस है। ये तब यूज होता है जब आप इक्वेशन को dy/dx = f(y/x) की फॉर्म में लिख पाओ।
इसको पहचानने का सिंपल तरीका ये है कि हर टर्म में x और y की टोटल पावर सेम होनी चाहिए। इसको सॉल्व करने का एक फिक्स्ड मास्टर ट्रिक है। बस y इज इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट कर दो। इससे dy बाई dx बन जाएगा v प्लस x dv बाई dx और फिर आएगा मैजिक। ये सब्स्टिट्यूशन हमेशा इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिसे सॉल्व करना हमें ऑलरेडी आता है। और अब तीसरा और बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसकी एक बहुत ही स्पेसिफिक शक्ल होती है जिसे पहचानना सबसे ज़रूरी है। यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q। यहाँ p और q या तो कॉन्स्टेंट्स होंगे या सिर्फ x के फंक्शंस। स्टेप 1 होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी if निकालना। इसका फॉर्मूला है e की पावर में इंटीग्रल ऑफ p dx। बेसिकली ये if एक मैजिक मल्टीप्लायर है। स्टेप 2 में बस इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। y मल्टीप्लाइड बाय if इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q मल्टीप्लाइड बाय if dx प्लस c। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल दिमाग में छाप लो। अब आते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन पर। कब कौन सा मेथड यूज करें? इस टेबल को दिमाग में सेव कर लो। अगर x और y आराम से अलग हो रहे हैं तो वेरिएबल सेपरेबल। अगर इक्वेशन y बाय x की फॉर्म बना रही है तो होमोजीनियस। और अगर इक्वेशन सीधे सीधे dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q की स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो लीनियर। हमेशा याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसकी शक्ल पहचानो। चलो अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। नॉलेज तो आ गई, पर उसको एग्जाम में अप्लाई करके फुल मार्क्स कैसे लाएं? लेट्स टॉक स्ट्रैटेजी। मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, सॉल्व द लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस 2y बाई x इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब इससे देखते ही आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि ये कौन सी फॉर्म है। तो आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए? स्टेप 1, स्ट्रक्चर देखो। क्या ये dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q से मैच कर रहा है? यस, कर रहा है। परफेक्ट। स्टेप 2, p और q को आइडेंटिफाई करो। यहाँ p है 2 बाई x और q है x स्क्वायर। स्टेप 3, तुरंत if कैलकुलेट करो। स्टेप 4, फाइनल सोल्यूशन वाले फॉर्मूला में सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो। बस अप्रोच क्लियर, मार्क्स पक्के। अब अनकॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जिनकी वजह से आते हुए मार्क्स भी कट जाते हैं। सबसे पहले, इंटीग्रेशन में साइन मिस्टेक्स और प्लस सी भूल जाना, ये एक क्राइम है। लिनियर डी में p और q को गलत आइडेंटिफाई करना एक मेजर ब्लंडर है। और सबसे बड़ी गलती, बिना स्ट्रक्चर चेक किए सीधा फॉर्मूला लगा देना। हमेशा याद रखो, पहले आइडेंटिफाई फिर सॉल्व। तो एग्जाम से जस्ट पहले क्विक रिकैप के लिए बस ये 4 बातें याद रखो। पहले, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो। दूसरा, सही फॉर्मूला या सब्स्टिट्यूशन चुनो। तीसरा, इंटीग्रेशन और साइंस का ध्यान रखो, बी वेरी केयरफुल। और चौथा, प्लस सी को कभी कभी मत भूलो, ये आपके मार्क्स बचाएगा। याद रखो, मैथ सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, प्रैक्टिस से मास्टर होती है। अब इस माइंड मैप को यूज करके खुद से रिवाइज करो और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो।